हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में जो सरकारी भर्तियां हैं उसको लेकर युवा किस प्रकार परेशान है, लेकिन हैरान नहीं है, बिल्कुल थका हुआ नहीं है, उसके अपने प्रयास बहुत ही सराहनीय हैं। उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे 5657, कैसे फायर ऑपरेटर, कैसे एएलएम, कैसे एचएससी जेई और अन्य भर्तियां, सभी भर्तियां टीजीटी समेत पूरी होंगी, उन्हीं पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। उसके बाद वीडियो को लाइक और फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो दोस्तों, अपनी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, आपको भी पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी की भर्ती बोल लो, ठीक है, चाहे इसमें आप ग्रुप डी की भर्ती ऐड कर लो, ठीक है, चाहे आप टीजीटी की ऐड कर लो, काफी सारी इन भर्तियों को लेकर एक एक नई पॉलिसी निकाली थी सीट 2022 के नाम से। ठीक है, लेकिन भाई इस पॉलिसी में इतनी खामियां थी जिनका ये कहना था कि बहुत ही ज्यादा संख्या में थी, और उसी के चलते इन पर क्या हुए, कोर्ट केस हुए। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुए, कोर्ट केस हुए। ठीक है, क्योंकि भाई कमी होगी और किसी छात्र का यदि उसका अपना हिस्सा यदि उसका मारा जाता होगा तो वो कोर्ट केस करेगा, और उसको कोर्ट केस करने का अधिकार, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक इंडिया में हम रहते हैं तो हमें पूर्ण अधिकार है। तो हम उस बच्चे को गलत नहीं कहराएंगे, हम गलत बोलते हैं उन अधिकारियों को जिन अधिकारियों ने ऐसी पॉलिसी बनाई। ठीक है, जिन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसमें इतने ज्यादा लूप होल छोड़े गए। ठीक है, इतने ज्यादा लूप होल छोड़े गए। अब आप सोचोगे कि भाई वो अधिकारी पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे नहीं, भाई सारे अच्छे थे, आईएएस अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, तो ये जो लूप होल फिर क्यों छोड़े गए? ये लूप होल के पीछे सरकार की एक ही मंशा होती है भाई। ठीक है, वो होती है भर्ती को लेट करना, क्योंकि भाई उस समय क्या है, सरकार 2019-20 में चुनाव लड़कर आई थी सरकार, और उसके बाद ये सीट पॉलिसी बनाई, उसके चलते इन्होंने क्या पूरे 5 साल निकालने थे और इन भर्तियों को अब चुनाव तक लेके आना था। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने अब अभी भी सरकार की क्या इच्छा है कि आप लोग कुछ भाई सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, उसके चलते क्या करेगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा सरकार भर्ती को पूरा करेगी। ठीक है, पहले ये आप लोगों के कईयों के दिमाग में था कि सरकार करेगी, लेकिन भाई नहीं करा, क्योंकि इनका मेन लक्ष्य है इन सभी भर्तियों को विधानसभा से पहले पूरी करना। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में तो यह किसी के नाम से भी ये क्या कर लेंगे, अपना जो जीत है या जो प्रधानमंत्री पद है ये अचीव कर लेंगे, चाहे यूपी का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान का हो, ठीक है, चाहे राम भक्ति के नाम पर हो, कुछ भी करके ये वोट ले जाएंगे, इनको ये पता था। लेकिन असली इनको गद्दी बचानी है विधानसभा चुनाव में। ठीक है, इसलिए ये सारा सिस्टम है जानबूझकर बनाया गया, विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ छल करने का काम किया गया। ठीक है, समय पर पैरवी नहीं की गई, समय पर पैरवी नहीं की गई। ठीक है, एजी साहब को कभी बुखार हो गया, कभी दस्त लग गए, तबीयत इनकी लगातार खराब रही जब भी डेट आई है। ऐसे करते करते भाई अब 22 और 23 अप्रैल डेट लगी हुई है, सभी डेटों को मर्ज करके अब 23 अप्रैल कर दिया गया है। अब इसी को लेकर युवा युवा क्या है भाई, बहुत ज्यादा है। एक तो युवा परेशान है, और परेशान युवा क्या कर रहा है भाई, धरना प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा जींद में धरना प्रदर्शन किया, और आपने देखा कि भाई ज्ञापन सौंपने का काम कर रहा है, कि चाहे कोई रैली हो, ठीक है, या किसी सीएम की मीटिंग हो। ठीक है, जैसे आप एक वायरल वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, एक वायरल वीडियो में आपने देखा है कि कुछ छात्र हैं जो, ठीक है, जिन्होंने अपनी बात रखने के लिए वो सीएम नायब सैनी जी से मिले। ठीक है, आप देखिए, यदि जिसने भी वो क्लिप ध्यान से देखी होगी, ठीक है,
हालांकि सीएम साहब को पता जरूर है मुद्दा, लेकिन सीएम साहब ने उनको 2 मिनट भी नहीं दिए होंगे। ठीक है, सिर्फ इतना पूछा कि आप मेरे से कौन कौन मिलने आए हो, हाथ खड़े कर लो, और उन बच्चों ने हाथ खड़े कर लिया। और कुछ भी नहीं भाई कि आपकी भर्ती पूरी होगी नहीं होगी, हम ये एक्शन लेंगे, हम उस अधिकारों के या किसी अधिकारी के पास ही फोन किया हो, कुछ नहीं किया दोस्तों। सिर्फ एक झूठा आश्वासन दिया उनको कि भाई आपके साथ न्याय होगा। अरे भाई, न्याय होने में वर्ष लग गए, अब हमने कोई इनके हमारे साथ न्याय हुआ? ठीक है, हम 20 साल के थे जब हमने हमारे साथ अन्याय था, और हम बूढ़े हो गए दोस्तों, 62 साल के हो गए। ठीक है, तब हमारे साथ न्याय हुआ। ठीक है, बाद में न्याय होने के बाद पता चला कि ये जो है इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो भाई ऐसे न्याय का फिर क्या मिलेगा? कोई सीएम नायब सिंह सैनी जी से बोलने वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि बड़े अफसर होते हैं, फोर्स होती है, उनको बोल नहीं सकते, बोलने का समय भी नहीं दिया जाता। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कम 50 छात्रों ने उनको बोला कि हमारे साथ फोटो खिंचवाओ, तब जाकर वो फोटो खिंचवाने के लिए राजी हुए। अब उसी बात को लेकर क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या कर दिया, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वीडियो बनाई कि सैनी साहब तो ये है, सैनी साहब वो है, सैनी साहब को सब मैटर का पता है। भाई उस पता रहने से क्या है, जब तक उस चीज पर अमल नहीं हो रहा तब तक क्या क्या ही तो फायदा है। ठीक है, अब जैसे 56-57 वाले विद्यार्थी हैं, कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया इन्होंने जींद पर। ठीक है, और नेक्स्ट भी जो जो प्रोटेस्ट किया था इन्होंने, ठीक है, जो प्रोटेस्ट किया था, और नेक्स्ट प्रोटेस्ट की भी इन्होंने तैयारी कर ली है, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसे सरकार की तरफ से, ठीक है, ऐसा कुछ आया नहीं है, कोई ना ही कोई आश्वासन आया, झूठा आश्वासन भी नहीं आया कि हम 23 तारीख को हम कोई सारी भर्तियों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई ऐसा है, सरकार की अभी कोई इच्छा नहीं है भर्तियों करवाने की। अब कॉमन कैडर वालों का भी सीएम नायब सैनी से पूछा गया कि जो कॉमन कैडर वालों को कब मिलेंगे, तो उस पर भी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, और बोला कि भाई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। इसमें कौन सी पॉलिसी है भाई, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है? तो दोस्तों ये सब बरगलाने का काम युवा स्टूडेंट को, छात्रों को किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है, और भाइयों आपकी अपने क्या राय है वीडियो के बारे में, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।